आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो शायद आपको चौंका दे। हम इंटरनेट के उस पहलू को देखेंगे जिसकी बात बहुत कम होती है, यानी उसका फिजिकल रूप, और उस पर मंडराता एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इंटरनेट पर आज हमारी पूरी दुनिया चल रही है, उसे कोई सच में काट दे? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हमारे दिमाग में आता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये खतरा आखिर है क्या। देखिए, हाल की कुछ घटनाओं ने हमारी दुनिया की एक नई और बहुत ही खतरनाक कमजोरी को सबके सामने ला दिया है। हमने तेल की सप्लाई में दिक्कतें देखी हैं, गैस की कमी देखी है, और यहाँ तक कि खाद की सप्लाई में भी रुकावटें आई हैं, जिनसे खाने पीने की चीज़ों की कमी का डर पैदा हो गया। लेकिन अब इन सबके साथ एक और बड़ा खतरा हेडलाइंस में है, और वो है ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी का संकट। और जानते हैं सोशल मीडिया पे क्या चर्चा चल रही है? लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को तुरंत और ज़बरदस्त असर डालना हो तो तेल या गैस से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार इंटरनेट को रोकना हो सकता है, क्योंकि अगर इंटरनेट रुक गया तो सच में खेल खत्म है। तो अब आते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी पर। हम सब इंटरनेट के बारे में जो सोचते हैं, सच्चाई उससे बहुत अलग है। ये कोई हवा में उड़ता हुआ क्लाउड नहीं है, बल्कि ये एक ठोस फिजिकल चीज़ है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट मतलब हवा में तैरता हुआ कोई क्लाउड है जहां डेटा वायरलेस तरीके से घूमता है। लेकिन असलियत यह है कि ये समुंदर के नीचे बिछी हुई केबल्स का एक बहुत बड़ा जाल है। और क्योंकि ये फिजिकल है, इसलिए ये कमजोर भी है। इसे छुआ जा सकता है और तोड़ा भी जा सकता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बचपन में वो माचिस और धागे वाला टेलीफोन बनाया है, बस इंटरनेट भी कुछ वैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये केबल्स आखिर काम कैसे करते हैं? कैसे हमारा डेटा हजारों किलोमीटर दूर एक महाद्वीप से दूसरे तक पलक झपकते पहुंच जाता है? इसका राज है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये असल में इंसानी बाल जितने पतले कांच के धागे होते हैं। हमारा डेटा लाइट की पल्स यानी रोशनी की तरंगों में बदल जाता है और इन धागों के अंदर से गुजरता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम के एक साइंटिफिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि रोशनी केबल के अंदर ही टकराकर आगे बढ़ती रहती है, बिना बाहर निकले। और इसी वजह से डेटा बिना किसी नुकसान के हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। लेकिन ये कांच के धागे बहुत ही नाजुक होते हैं। जरा सोचिए, इन्हें गहरे समंदर के दबाव, चट्टानों और समुद्री जीवों से बचाना होता है। इसीलिए इन पर सुरक्षा की कई परतें चढ़ाई जाती हैं। पेट्रोलियम जेली, तांबे की शीट्स, स्टील के मजबूत तार और फिर एक हार्ड प्लास्टिक का बाहरी कवर। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब जरा इसके स्केल को समझते हैं कि ये नेटवर्क असल में कितना बड़ा है। इस वक्त पूरी दुनिया में 450 से भी ज्यादा ऐसे अंडरसी केबल्स काम कर रहे हैं जो हमारे महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। और अगर इन सभी केबल्स की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो वो होगी 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। ये इतनी लंबाई है कि आप हमारी पृथ्वी के 30 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि इतने महंगे और ज़रूरी केबल बिछाता कौन है? दिलचस्प बात यह है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियां ही इस काम में सबसे आगे हैं। जाहिर है उनका पूरा का पूरा बिजनेस ही इसी नेटवर्क पर टिका है। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे डरावने हिस्से पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक ऐसी जगह है जो इस पूरे नेटवर्क की सबसे कमज़ोर कड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक चोक पॉइंट है। यहाँ एक बहुत ही पतले से रास्ते से लगभग 20 ज़रूरी इंटरनेट केबल्स गुजरते हैं, और ये जगह ज़्यादा गहरी भी नहीं है, सिर्फ 200 फीट। इसका मतलब कोई भी ट्रेंड गोताखोर आसानी से इन केबल्स तक पहुँच सकता है। और तो और यहाँ इनकी सुरक्षा के लिए कोई खास नेवल मॉनिटरिंग भी नहीं है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ थ्योरी है, ये असल में हो रहा है। इसी साल फरवरी 2024 में लाल सागर में केबल काटे गए, जिससे एशिया और यूरोप के बीच का 25% इंटरनेट ट्रैफिक ठप हो गया। पिछले साल 2023 में ताइवान के पास 2 केबल काटे गए थे। तो ये खतरा काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो जब हम ये जानते हैं कि खतरा असली है, तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा बड़े पैमाने पर होता है तो इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? इन कनेक्शन के टूटने का मतलब क्या है? इसका असर बहुत बड़ा और तुरंत होगा।
एक झटके में पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में सुनामी आ सकती है। जंग या संकट वाले इलाकों से जरूरी खबरें आना बंद हो सकती हैं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ऑफिस की मीटिंग से लेकर अपने परिवार वालों से वीडियो कॉल तक सब कुछ थम सकता है। जरा सोच कर देखिए, किसी जंग में युद्ध विराम की सिर्फ एक खबर दुनिया भर के बाजारों को ऊपर या नीचे कर सकती है। और वो एक छोटी सी खबर, वो जरूरी जानकारी इन्हीं नाजुक समुद्री केबलों से होकर गुजरती है। एक तार कटने का मतलब है उस जानकारी का हम तक न पहुंचना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी के इन धागों से और ज्यादा जुड़ती जा रही है, क्या हम अनजाने में इसे और ज्यादा नाजुक और कमजोर भी बना रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत